एक्सरसाइज 4.2 का डिस्कशन कल हो गया था, व्हाट इज कर्व, व्हाट इज पॉलीगन, है ना। तो उसी के बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड, कि ओपन और क्लोज्ड कर्व में इनको क्लासिफाई करो। तो क्लोज्ड कर्व के लिए बात क्या कही थी हमने, कि जहां किसी का एंड पॉइंट नहीं हो वो क्लोज्ड है, जिसका एंड पॉइंट ओपन दे रखा हो वो क्लोज्ड नहीं है, वो ओपन हो गया, है ना। तो देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फर्स्ट फिगर ए जो है अपने पास, फिगर ए, ये किसमें जाएगा अपना, ओपन कर्व। फर्स्ट फिगर किसका है, ओपन। सेकंड में एंडिंग पॉइंट कोई भी ओपन नहीं है, देखो इसमें दो ओपन एंड पॉइंट थे, इसमें एंडिंग पॉइंट कोई भी ओपन नहीं है। इट मींस ये पार्ट चल गया आपका सी यानी क्लोज्ड में। सी पार्ट फिर ओपन क्लोज्ड है, ओपन कर्व। डी पार्ट ट्रायंगल शेप बन गई यानी क्लोज्ड नो डाउट, और नेक्स्ट वाला भी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, इट मींस क्लोज्ड पार्ट। यानी फर्स्ट फिगर ओपन, सेकंड क्लोज्ड, थर्ड ओपन, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट क्लोज्ड फिगर के पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है अपने को ये कि ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग, यानी ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व के लिए हमें एक एक क्या देने हैं, एग्जांपल्स देने। तो ओपन के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं, चलो हमने ये देखो एक शेप बनानी शुरू कर दी मैंने, ठीक है। क्लोज्ड के लिए ये मैंने एक क्लोज्ड फिगर बना दिया आपके लिए, ठीक है। आप कोई भी शेप बना सकते हो उसमें, ठीक है। मैंने ओपन के लिए एक जलेबी बना दी आपकी, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया ना अभी, सर्दी में गरम गरम जलेबी आनी होती है आपको भी, और लिया भी देखो मैंने रेड कलर ही है, तो रेड कलर की जलेबी बना दी। और क्लोज करने के लिए एक डब्बा बना दिया जिसमें आप बंद होके बैठो और उसके अंदर आराम से जलेबी खाओ, ठीक है। चलो, तो ये था अपना ओपन और क्लोज कवर का एक एक एग्जाम्पल बना दिया। कुछ भी बना सकते हैं, वैसे कोई मना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट इंटीरियर, कि कह रहा है कोई भी एक पॉलीगन बनाओ और उसके अंदर शेड करो। तो मान लिया पॉलीगन तो मैं यहाँ बना देता हूँ, मान लिया एक ये बना दिया, आप चाहो तो इसको 5 साइडेड फिगर बना देना, क्योंकि पॉलीगन तो थ्री और मोर देन 3 साइड्स होती है ना। 3 और मोर देन 3 साइड्स जो होती है वो पॉलीगन को फॉर्मेट करती है ना। बट ये कह रहा है कि उसको शेड भी करना है, इट मींस आपको इसके अंदर शेडिंग करना है। मैंने यहाँ क्वाड्रिलेटरल बनाया है, आप चाहो तो इसमें पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नानागन, जो भी गन समझ आए वो सारी गन बना देना है, ठीक है। इंटीरियर पार्ट यानी अंदर वाले पार्ट को आपको क्या करना है, कलर्ड करना है, शेडेड पार्ट में पटकना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी सा था। ये सारी एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है, केवल समझने वाले क्वेश्चन है ना। तो आपको बुक में ही फिल करके रखना है। कॉपी वर्क तो इसमें वही होगा जो सिर्फ आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मेरे हैंड रिटन में मिलेगा, ठीक है। यानी मेरे हैंड रिटन का जो भी पार्ट होगा वो आपका रिटन वर्क होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। गिवन फिगर तो अपना ये रहा जो कि स्टार शेप बना हुआ है। इज इट अ कर्व और इज इट क्लोज, क्या ये एक कर्व है और क्या यह क्लोज है। तो पहली बात तो कर्व है भाई, क्योंकि लाइंस बनी हुई है ना, लाइन सेगमेंट्स का रूप लिया हुआ है, लाइंस बनी हुई है, 1 पॉइंट स्टार्टिंग भी है, एंडिंग पॉइंट भी है, इट मींस 100% क्लोज भी है। तो दोनों के आंसर्स क्या हो जाएंगे, यस। यानी यस इट इज अ कर्व एंड यस इट इज क्लोज्ड, दिस इज एन क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ये कैसा कर्व है, क्लोज कर्व है। सिंपल सी लॉजिक थी, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है अपने, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज का, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद ए रफ डायग्राम।
अगर पॉसिबल हो सके तो एक रफ डायग्राम बनाओ और बताओ कि क्या ये ऐसा बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। कह रहा देखो, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन, हमें एक क्लोज्ड कर्व बनाना है जो कि पॉलीगन नहीं होना चाहिए। पॉलीगन की कंडीशन क्या थी कि उसके पास लाइन सेगमेंट्स होते हैं, है ना। पॉलीगन्स में क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स होते हैं, बट कर्व जो होता है उसके पास लाइन सेगमेंट नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब विदाउट लिफ्टिंग पेन कुछ भी शेप बना सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये बना दिया आपके लिए, 1 2, चलो ये बना दिया, तो एक क्लोज्ड कर्व भी हो गया बट पॉलीगन भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली द लाइन सेगमेंट, एक ओपन कर्व होना चाहिए, है ना, जो बनता किससे है, लाइन सेगमेंट से। तो देखो 1 2 3 बना दिया। अगर मैं ऊपर से ज्वाइन कर देता इसको तो किसमें चला जाता अपने, पॉलीगन में, है ना। ये कह रहा है कर्व बनाना है, वो भी ओपन होना चाहिए, वो भी किससे बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट से। तो ये सारी लाइन सेगमेंट्स थी, मैंने ऐसा शेप बनाया, आप इसको ऐसे बना दो, ठीक है, और यहाँ ला के छोड़ दो, भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पॉलीगन विद टू साइड्स, एक ऐसा पॉलीगन बनाना है जो टू साइड्स का है। तो टू साइड का कोई पॉलीगन होता है क्या, नहीं होता। क्यों, क्योंकि पॉलीगन के रिक्वायरमेंट क्या होती है, मिनिमम 3 साइड्स, यानी थर्ड कंडीशन जो थी ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, या अ पॉलीगन विद टू साइड्स कैन नॉट बी ड्रॉन, अ पॉलीगन विद टू साइड्स कैन नॉट बी ड्रॉन। क्यों, क्योंकि पॉलीगन्स हैव मिनिमम 3 साइड्स, पॉलीगन के पास कम से कम 3 साइड्स होती है। बट यहाँ तो किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 साइड्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी एक्सरसाइज थी, बुक एक्सरसाइज, इसको हमने कंप्लीट किया है। आई थिंक ये एक्सरसाइज आपके सबके क्लियर हो चुकी है। एक्सरसाइज 4.3, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये जो गिवन फिगर है उस फिगर में हमें उसके क्या निकले हैं बेटा, नेम लिखने हैं कि एंगल कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे ए दे रखा है, तो एंगल क्या लिखोगे, एंगल ऐसा साइन बनाओगे ए, या फिर इसको पूरा अगर नाम लिखना चाहो आप लोग तो डी ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा सिंबल बना के एंगल डी ए बी, दोनों में से कोई भी लिखो, कोई गलत नहीं है, दोनों ही आंसर आपके सही है। सिमिलरली एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल बी, यानी जिस पॉइंट पे एंगल बना हुआ है उसके दोनों आर्म्स के पॉइंट दोनों किनारों पर रहेंगे। जैसे मान लिया अगर इस डी की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि एंगल ए डी सी, ठीक है। अगर मैं सी की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा कि एंगल, मैंने यहाँ सिंबल नहीं बनाया क्योंकि यहाँ सिंबल बनता नहीं है इसका, है ना। तो एंगल डी सी बी, ये हो गया इसके लिए एंगल। और फिर लिखूंगा मैं एंगल उसके बाद अगर बी पॉइंट की बात करूंगा तो ए बी सी, ए बी सी मैं ओवरऑल लिख के दिखा दूं आपको सारे ही। फिर लिखा मैंने एंगल डी ए बी, डी ए बी, फिर फोर्थ नंबर आएगा अपना एंगल ए बी सी, और डी वाला बच गया ना अब, तो ए डी सी, ए डी एंड सी, देयर आर 4 एंगल्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये टोटल 4 एंगल्स बन चुके हैं इसके। ये लो मैंने प्रीवियस पार्ट के ऊपर इसको चिपका दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इसमें जो डायग्राम दे रखा है
उसमें पॉइंट्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। कैसे? इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं DOE है कहाँ। तो ये रहा, देखो D, ये O और ये E, यानी ये इस एंगल की बात कर रहा है। द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, DOE के इंटीरियर में कौन सा है कि पॉइंट A। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट A, पॉइंट A, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF। EOF, तो पहले EOF को फाइंड आउट करते हैं। देखो ये रहा E, ये O और ये F, जिसको मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया। इसका पूछा कौन सा है? एक्सटीरियर। तो इसके एक्सटीरियर यानी इसके बाहर कौन कौन से पॉइंट्स है? तो देखो इस एंगल पे नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी हो सकता है। तो उसमें पॉइंट एक तो C मिल गया, देखो मुझे यहाँ एक, ये वापस मुझे A भी मिलेगा, और एक ये पॉइंट D जो है उस पर्टिकुलर एंगल EOF का पार्ट तो नहीं है, यानी ये भी इसके क्या है? बाहर है ना। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या मिला बेटा? पॉइंट A, पॉइंट A, ठीक है। सेकेंड थिंग, सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या मिला मुझे? POINT पॉइंट कौन कौन से मिल गए मुझे? C मिला, फिर A था इसके पास, N था, फिर हमारे पास D। तो पॉइंट CAD, ठीक है। थर्ड पूछा है ऑन एंगल EOF। ये रहा EO और F, जिसको मैंने पहले ब्लू किया था और पर्पल कर दिया है। ये कह रहा है इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स है। तो इसके ऊपर तो कौन मिल गया? एक तो पॉइंट B मिला, पॉइंट E मिला, पॉइंट O था और पॉइंट F था। तो इसको यहाँ नोट डाउन कर देते हैं और लिखते हैं इसके लिए आंसर में पॉइंट E, पॉइंट E, O, B एंड पॉइंट F, ठीक है। E, O, B और F। तो इसके आंसर्स हो गए आपके पास ही, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दे दैट दे हैव। कि हमें क्या बनाने हैं? टू एंगल्स बनाने हैं। ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। हमें दो एंगल बनाने हैं ऐसे जिनके अंदर कम से कम एक पॉइंट क्या हो? कॉमन होना चाहिए। तो पहले एक, मान लिया 1 2 3, चाहे मैं 3 लाइंस बना दूं चाहे 4 लाइंस बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक और बना दी। तो एक एंगल तो बना मेरे पास, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको मैंने यहाँ किया 1 पार्ट, और सेकंड एंगल बन गया मेरा ये पार्ट, ठीक है। और दोनों के अंदर एक पार्ट क्या होना चाहिए? कॉमन पॉइंट। तो ये रहा, ये वर्टेक्स इसका दोनों का क्या है? कॉमन है, ठीक है। वैसे जब इस बुक की PDF आएगी आपके पास, तो बुक की PDF में फिगर बना के दे दूंगा पास में आपकी, ठीक है ना, ताकि आपको आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेकंड कह रहा है टू पॉइंट्स इन कॉमन, जिसके पास हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो 2 पॉइंट कॉमन करने के लिए मान लिया मैंने 1 2 एंड ये 3 साइड्स बनाई, ठीक है। 2 पॉइंट कॉमन करने चाहिए। तो देखो एक यहाँ वाला वर्टेक्स हो गया, एक यहाँ जो भी पॉइंट लगेगा वो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? दोनों के कॉमन। दोनों के क्या हो जाएंगे? 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे? कॉमन। अगर मैं कहता हूं देख नेक्स्ट टाइम में कि 3 पॉइंट्स इन कॉमन,
तो 3 पॉइंट्स को कॉमन करने के लिए चले एक बनाते हैं फिगर, मान लिया 1 2 और 3, सेम ऐसे ही बना दिया मैंने वापस। ये देखो 1 साइड, ये 2 साइड और ये 3 साइड, ये इसके आगे, और बस वो इसमें चले जाएंगे। इसके ऊपर एक नाम और दे देते हैं बीच में, तो 1 2 3 तीनों पॉइंट आ जाएंगे एक ही लाइन के ऊपर। सेम एज ये 4 पॉइंट्स की बात करा तो यहाँ पर एक पॉइंट और लगा देंगे बीच में, ठीक है। 1 रे इज कॉमन, अगली बार क्या कह रहा है, एक रे कॉमन होनी चाहिए। तो ये जो मैंने रेड कलर का फिगर बनाया है ना, इसमें अगर केवल पॉइंट को काउंट नहीं करूं, मैं अगर केवल ऐसे लिखूं, ऐसे रे जैसे बना के देखूं, तो ये मिडिल पार्ट जो होगी, यानी मिडिल रे जो है, वो दोनों ट्रायंगल्स में, एंगल्स में क्या आ रही है, काम आ रही है अपने पास में, ठीक है।